स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसी वाणी शोभा नहीं देता। आप अपनी चरणों की दासी की इस तरह की बातें करते हैं। स्वामी, काने का सूरा हमर पियावा फूलावा से आज मैं जंगल में शिकार खेल रहा था। नैना वाली मुनियाबादी की लेकर गेठरी मोटरी बांधकर नैना में जा रही थी। रास्ते में मिली, मैं उसे झुक प्रणाम किया कि भाभी जी इस समय तुम कहाँ जा रही है? हंसकर बोली कि देवर जी मैं नैना में जा रही हूँ। मैंने पूछे कि भाभी जी किस कारण तुम नैना में जा रही है? तो मेरी माँ बीमार है। भाभी जी से 10 लाख जोड़े। मैं हंसकर बोले कि भाभी जी इस समय तुम मेरे साथ राजमहब्बा में चलेगी। सुंदर डोली मोहब्बा में साजू, डोली की संगे संगे लेहुरबा देवर राज नैना में जाएंगे। नैना वाली कहने लगी कि देवर जी लाख मनाइएगा, मैं एक नहीं मानूंगी। बारंबार विनती किया लेकिन नैना वाली नहीं मानी। जब मैं पूछा कि नैना वाली तुम्हारी भैया छोटक सिंह आया था, तो नहीं, मेरे भैया सिंह आदेश दिया। नागिन बोल गई चुप रहिए देवर जी, ये आपको भैया भैंस का पारा गाल फुलाकर गादी पर बैठा, वो क्या मुझे आदेश देंगे? मोरंग वाली मेरे भैया को जो गाली दी, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। चापी कोरा बदन पर मारा, दिया जैसा
नारी जब पाप करती है तो उनके पति या पुत्र पर पड़ती है। मर्द जो पाप करता उसके लक्ष्मी घर में उदासीना नहीं लेती है। इस कारण मैं कुकर्मी बन गया, इसलिए यह भागी मैं बना, तुम सती है, इस पापी को भागी तुम नहीं बनेगी। जाओ राजमोहन, सुंदर दुल्हा खोज कर शादी कर लेना, मोहब्बा नगरी तेज गई। ये अब क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मान गई कि दीदी सोना ने आपको शराब दी और आपकी ऐसी दुर्दशा हो गई, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ स्वामी। आप चलिए राजमोहब्बा, मैं तन मन धन से आपकी सेवा अर्चना करूंगी स्वामी। इस विपत में तुम भाग ले सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपकी दासी नहीं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं? स्वामी, जब तक हमारी जान में जान रहेगी मैं आपको पल भर के लिए नहीं छोड़ सकती स्वामी। जिस समय अयोध्या में राम को वनवास हुआ था, उस समय मातेश्वरी जनक नंदिनी सीता ये अपने स्वामी की कष्ट देकर वनवास में भागी थी। जैसे राम को वनवास हुआ, तुम्हारी वनवास नहीं हुई, केवल राम को वनवास मिला था। लेकिन वनवास में जब तुम भाग ले ली, अपनी पति को दुख आधा बांट ली, तो इससे बढ़कर दुनिया में समझती हूँ। आप बेझिझक चलिए राजमोहबा, मैं आपकी सेवा सत्कार करने में पीछे नहीं हटूंगी स्वामी। चलेगी दुल्हन, चलेगी।
क्या बात है? क्या खबर लेकर के तुम आई है? महाराज, मेरी महारानी जी के बहुत तबीयत खराब है, जीवन बचने लायक नहीं है महाराज, जल्द चलिए महल। क्या नैना वाली को तबीयत खराब है? जी हाँ महाराज, महल के पास जल्द चलिए। तो ठीक है मुंगिया, चलो मैं चलता हूँ। इस समय अपनी नैना वाली को महल में आधा सिंह जाएगा, क्योंकि उसका मुनिया बादी ने बोली है कि महाराज महारानी को तबीयत ठीक नहीं है। वह सोना की महल में जा रहा है। वह जो भी बात सोना कहेगी आला को मती फल हो जाएंगे। उदय, तुमने अभिमानी हो, अत्याचारी हो, अपने आप को समझता है कि मैं वीर हूं, मैं राजा हूं। नहीं, यह कलयुग को सामने में कोई राजा, कोई वीर, कोई सूर नहीं है। आज देखो तुम्हें क्या दुर्दशा कराता हूं।
यह काल नहीं, ये कलयुग नहीं, आज काल परीक्षा आल्हा के मैं भेज रहा हूँ। खुश रहेगी। ये बताओ तुम्हारी बदन में क्या है? जार है और बुखार है, बताएगी। बदन में बर्दाश्त नहीं हो रही है। नैना वाली, जब तक तुम कहेगी नहीं मैं कैसे बुझूंगा? नहीं, ऐसे नहीं। जब तक अपने मुखबिंदों से मुझे वचन नहीं दीजिएगा, ये तब तक ना यही पीला भर
प्राणनाथ, तुम पति, तुम पत्नी, मैं पति, ये दोनों में वचन का क्या बात है? नहीं तुम कहो, मैं सारा बात को पूरा करूंगा। नहीं, ऐसे मैं कहकर नहीं सुना सकती। तो ठीक है, मैं वचन देता हूँ, कह करके सुनाएंगी। प्राणनाथ, ये बताइए, राजनैना से आप टोली बनाकर अपने लिए लाए हैं कि अब कोई पढ़ाई के लिए? नैना वाली पति पत्नी का डोली फना करके अपना लिए लाता है, अपना साथ की बात से लाता है, दूसरा लिए नहीं। मगर प्राणनाथ, ये सुन लो न सकेला, ये मालिक के दिया पर, ये पार बचे के अपना करेंगे। जब बाल बोले तो देवर जी मेरी महल में आए, जब किवाड़ी को खट्टा खिचलाए, मैं जाग उठी, देवर जी आए और खुशी की बात, देवर जी इतनी रातों में किस लिए आए हैं? मुझसे तुम क्या बोलती है? उस जब मैं कहती हूँ सुनते जाइए, इसकी बात बोलतीगा कमरे वो मुझे बाप पकड़े। देवर जी ये क्या कर रहे हैं? आज भाभी जी तुम्हें साथ मैं लाली पलंग पर जाऊं, ये बोला